फर्स्ट टाइम क्रूज़ पे ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो इस क्रूज़ का साइज़ आप देख ही सकते हो, इतना जायंट साइज़ है ये, इतना बड़ा क्रूज़ है जो कि हम आ गए हैं डायरेक्ट दिल्ली से फ़्लाइट लेके हम पहुँच गए हैं सिंगापुर। ये मेरी मॉम है और मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपनी मम्मा पापा, मेरी बेबी, मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड के साथ। मैंने थोड़ा सा नेल आर्ट खुद से किया था तो मैं थोड़ा फ्लॉन्ट कर रही थी। तो अब हम यहाँ से फ़्लाइट लेंगे डायरेक्ट सिंगापुर की। और मैंने शूट नहीं किया फ़्लाइट में क्योंकि हम थक गए थे, तो हम डायरेक्ट कैब ले ली हमने सिंगापुर आ कर के, जो कि हमारी प्रायर बुकिंग थी। अब हम डायरेक्ट आज जा रहे हैं अपने होटल में। हमने डायरेक्ट रेस्ट करके अगले दिन पहुँच गए हैं पोर्ट, जो कि एंटर होता था मैं कहाँ बिजी थी। अब हम डायरेक्ट आ गए हैं हमारे रूम में, क्रूज़ के अंदर आ गए हैं और बहुत ही कोजी सा, क्यूट सा, प्यारा सा हमें रूम मिला था। हमने बुकिंग कराई थी बैल्कनी वाली रूम की। तो यहाँ से अभी पोर्ट का नज़ारा ये है जिसमें आप देख सकते हो पोर्ट। ये हमारा रूम में एक बड़ा सा मिरर है और अभी तो काका शहर नजर आ रहा है, उसके बाद समुंदर नजर आ रहा सिर्फ। मुझे पता है ना, अगर ये गिरा तो सीधा समुंदर में आइए। और अब ये हम आ गए हैं स्विमिंग पूल एरिया, जहाँ पे मतलब हम अपने रूम से आ गए थे। तो ये पोर्ट पे ही है, अभी तक क्रूज़ चला नहीं है। जहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था बट मैंने कॉपीराइट की वजह से उसको म्यूट कर दिया है। इंजॉय कर रहे थे, थोड़ा चिल कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट कर लिया था पहले ही हमने रूम में जब गए थे आधा घंटा। उसके बाद यहाँ से व्यू देखो, नज़ारा साफ, इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, बता नहीं सकती, वर्ड्स जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस थी, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। ब्लू वाटर, सिर्फ एक शिप ऐसे का क्रूज आएगा बीच में से निकल के थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। मतलब ऐसा था कि चाय लिटरली ऐसा था भी हमने यहाँ वो बड़ा महंगा कमरा करा था मैंने, वो उस लोकेशन का कि वो चीज दिखे। उसके बाद हम बाहर गए थे, आधा एक घंटा हमने फिर से रेस्ट किया। और यही चीज है वहाँ पे आप जाते हो जब पूरा एयरपोर्ट की तरह चल रहा है। और ये हमारी क्रूज चल रहा है, जो कि आप देख सकते हो पूरे समुंदर के बीचों बीच हम जा रहे हैं। फिर हम इवनिंग में हम स्विमिंग पूल एरिया में चले गए थे और वहाँ पे हमने पूल में बहुत एंजॉय किया। ये 3 सेक्शन है जहाँ पर वार्म वाटर रहता है, बाकी सारे साइड्स पे नॉर्मल वाटर अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमने बहुत देर तक चिल किया, मतलब 2-2.5 घंटे तक हम पुल में ही थे। उसके बाद हमने जाके डिनर किया। और क्रूज़ पे हर तरीके का फूड अवेलेबल है, लाइक वेज, नॉन वेज। इनफैक्ट जैन फूड भी अलग से सेक्शन है, वहाँ पे बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, वो भी अवेलेबल है। फिर हमने चेंज करके थोड़ी सी मस्ती की डीजे के सामने। बेबी ने बहुत सारा डांस किया, वो अपनी मस्ती में हम अपने टेबल पर अलग से चिल कर रहे थे। बस फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे रेडी होकर आ गए थे, बिकॉज़ हमारा क्रूज़ एक आइलैंड पे रुकने वाला था जहाँ पर हमें पूरी डे की आउटिंग के लिए जाना था। तो यहाँ पे मैं अपनी बैल्कनी में आके थोड़ा शूट कर किया। एंड दिस इज़ माय आउटफिट फॉर द सेकंड डे। फर्स्ट डे तो हम पूरा क्रूज़ पे ही निकाल लिया था। और ये मेरी बैल्कनी से व्यू है, ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हो। बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से बना रखा था। दैन फिर हम आ गए हैं आइलैंड पे। मम्मी इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। कि हमने यहाँ पे 2-3 जगह पे विजिट किया था, जिसमें से एक बुद्धा टेम्पल भी है जो कि बहुत ही प्यारा सा बना हुआ था। और इसके अंदर ये इस तरीके से बना हुआ है। बहुत पुराना पड़ा हुआ है। लंच किया था हमने और फिर हम
हम दूसरी जगह पे, जहाँ पे इस बिल्डिंग पे हमने एक एक्टिविटी की थी जो कि पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ रॉक जियोग्राफिक जाने के लिए हमने पूरा वॉक किया था। 360 डिग्री था, बट हमने 180 डिग्री पे ही वॉक करके एग्जिट किया था। फिर उसके बाद हम गए थे म्यूज़ियम, जहाँ पे ये अपसाइड डाउन के बहुत सारे सेक्शंस थे जो कि हमने बहुत इन्जॉय किया। पूरी फैमिली ने अलग अलग तरीके से पोज दिए, शूट किया हमने, और काफ़ी फन था ये भी। तो इसमें भी बहुत मज़ा आया हमें। इसमें भी लगता है कि हमने सारे सेक्शंस को एक एक करके हमने उस पर शूट कराया था, जो कि मैं पिक्चर्स ऐड कर दूँगी अब। ये सारे सेक्शंस अलग अलग पे हमने शूट कराया था। हम और भी पिक्चर्स थी, पर मैंने सारी ऐड नहीं की, मैंने कुछ सेलेक्टेड ही ऐड की थी। अब हम फिर से इवनिंग में फिर से हम पूल में आ गए हैं, जहाँ पे हम वार्म वाटर पे डिप हो गए आकर के, और बहुत ही रिलैक्सिंग था। हम यहाँ पे फिर से 1-1.5 घंटा आज भी थे, और उसके बाद हम डिनर करने गए थे। और हमने उस दिन बस वहाँ घूम के हम इतना थक गए थे कि हमें ऐसा था कि बस हमें रेस्ट करना है, बट फिर भी हम बाहर बैठ के सिटिंग एरिया में हमने चिल किया। वहाँ पे बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही थी, डीजे भी था, और हमने बहुत गॉसिप किया। मेरी बैठने नेक्स्ट डे हम फिर से रेडी हो गए हैं मॉर्निंग में, क्योंकि आज हम फिर से एक दूसरे आइलैंड पे जाएंगे, जहाँ पर हम सारे रेडी होके आ गए हैं। टाइम से एग्ज़िट करना होता है, सो दैट हम आगे भी हमें एग्ज़िट करने में भी टाइम लगता है। एंड देन आज के दिन में हमें एक अलग बोट लेकर के, क्रूज़ से अलग बोट से हमें पोर्ट तक जाना था, क्योंकि हमारा क्रूज़ बहुत बड़ा था, पोर्ट छोटा था, इसलिए तो हमें टाइम से निकलना था। और ये हम आ गए हैं पोर्ट पे, और हमने यहाँ पे थोड़ी सी तो हमने बीच में थोड़ा सा लंचिंग कर लिया। एंड अब हम डायरेक्ट पहुँचने वाले हैं म्यूज़ियम में। फोर्ट, हम पहले फोर्ट आए थे एंड देन हम म्यूज़ियम में जाएंगे। तो इस फोर्ट में हम यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से पूरी सिटी का आप देख सकते हो, पूरी सिटी नज़र आ रही है, वो बहुत ही अच्छी अभी देखो, अभी इधर देख, अभी इधर देख। हाँ। वो देखो, उन्हें भी उंगली कर दिया। हाँ, इधर से चलते हैं। ये देखो ना, देखो वो रहा हमारा वो पायरेट वाला, वहाँ भी जाना है। तो ये अंदर से चले जाएंगे। पूरी फैमिली हम कुछ इस तरीके से रेडी होके निकले थे आज के दिन में। उसके बाद हम आ गए हैं एक म्यूज़ियम में, छोटे से म्यूज़ियम में। ये मैंने थोड़ा शो ऑफ किया अपने इलाके का, जो कि मैं तो क्या सिखाएगी लड्डू को, तेरा खुद ही नहीं पता कुछ। और अब हम यहाँ से एग्जिट कर, हम बहुत थक गए थे, तो हमारा था कि बस अब हम फिर से यहाँ कुछ थोड़ा सा खाएंगे और हम क्रूज़ पे जाना है। हम बहुत थक गए थे चल के, तो बस अब कुछ खाने की कोशिश में निकल गए हैं यहाँ से। हम रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं, जहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया था बच्चों के लिए, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बेबी ने बहुत एंजॉय किया। अब हम फिर से आ रहे हैं छोटी बोट पे, तो अब हम पहुँच गए हैं हमारे क्रूज़ पे। फिर से हम अपने अड्डे पे पहुँच गए थे रात को, पूल साइड पे हमने फिर चिल किया। एंड देन नेक्स्ट डे आज हमारा चेकआउट है, तो अब यहाँ से सिंगापुर और आज हमारा, अब हमने क्रूज़ को कर दिया बाय बाय।